नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस पे। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका जीएस मेंटोर। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सॉवरेनिटी के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 2-3 देशों का दौरा किया है जिनके विषय में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ चिली के राष्ट्रपति भारत में आए और एक भारत को बड़ी सौगात दे गए जो यूनिस के लिए एक तरह से काउंटर मेजर है। सारे विषयों में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको इंडियाज ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब करना चाहिए। टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुद्दा क्या है? रिसेंटली यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, जो कि चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश के, इन्होंने भारत के इंटरेस्ट को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। क्या हुआ कि चाइना दौरे पर गए और इन्होंने वहां पे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो भारत को पसंद नहीं आई। जैसे क्या कि भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के 7 स्टेट हैं, चाहे वो हमारे अरुणाचल हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मेघालय हो या जो हमारा असम हो, इन्होंने कहा कि इनको सी का एक्सेस नहीं है, तो बांग्लादेश एक सी का गार्जियन बन सकता है। साथ ही साथ नेपाल के लिए, भूटान के लिए और म्यांमार के लिए कनेक्टिविटी के लिए चाइना से इन्होंने एक तरह से वहाँ पे उनके सामने अपना प्रपोजल रखा। तो चाइना ने कहा ठीक है, हम आपकी बात बाद में बात करेंगे, अभी म्यूचुअली, क्योंकि चाइना भी चाह रहा है कि अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए किसी तरीके से भारत से अलाइन रहे और भारत के एंटी एजेंडा लेके ना आए। तो अब ये हमारे पास एक इमीडिएट तीसरा थ्रेट सामने आया। पहले तो हमारे पास पाकिस्तान और चाइना 2 फ्रंट पे थ्रेट थे। अब एक जो तीसरा बंदा है जिसकी बनाने में हमने सहयोग करा था 1971 वॉर में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, अब वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या किया? म्यांमार से मीटिंग की। जो म्यांमार के आर्मी चीफ है उनसे मीटिंग की और अपने जो टाइज है इम्प्रोवाइज करने की बात की। साथ ही साथ एक रिसेंटली समिट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं बिम्स्टेक समिट। तो बिम्स्टेक समिट का 20वां एडिशन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर भी वहाँ पे आए थे और साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया और भी बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे आए। तो भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात यूनुस से भी हुई और भारत के प्रधानमंत्री ने यूनुस को कहा कि जो तुम काम कर रहे हो ये सब अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटीज के राइट्स को जो तुम कुचलने का काम कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? भाई सीधी सी बात है, तुम तो वहाँ चुने हुए नेता हो नहीं। तुम्हारा जो यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ है, आगमन हुआ, वो कैसे हुआ है? हसीना अपना देश छोड़ के भागना पड़ा उसको, और तुम बार बार कह रहे हो कि हसीना को भारत की तरफ करे। भारत कैसे कर सकता है? कोई हमारे देश में शरण लेके आया है और उसकी जान को खतरा है तो भारत उसको कैसे वहां पे भेज दे? दूसरी बात, जब तुम चुनाव ही नहीं करवा रहे तो तुम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर कैसे बन गए? तो काफी हद तक मोदी जी ने लताड़ लगाई यूनुस को और कहा कि ये जो काम कर रहे हो वो ठीक बात नहीं है। और सही में बात है, भारत के सामने बांग्लादेश का कुछ है नहीं सिस्टम ऐसे भी, जिस दिन भारत की सेना चाहे उनको आसानी से सबक सिखा सकती है। हालांकि वहाँ की जो सेना है वो भारत की काफ़ी हद तक प्रो है। वहाँ के आर्मी चीफ जो है वो काफ़ी न्यूट्रल या फिर प्रो इंडिया माने जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि संबंध हमारे खराब ना हो। दूसरी बात क्या, बिम्स्टेक समिट में भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। क्योंकि इनिशियली देखो तो जब केपी शर्मा ओली आए तो काफ़ी हॉस्टाइल ये बिहेवियर शो कर रहे थे भारत के इंटरेस्ट को लेके, क्योंकि वो प्रो चाइना माने जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से उनके संबंध अच्छे रहे, क्योंकि वहाँ भी नेपाल में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके ये मेंबर है, ठीक है। हालांकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली बातचीत की बात करी, अपने ट्विटर हैंडल पे काफ़ी पॉजिटिव बातें भारत के बारे में लिखी और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बारे में लिखी। अच्छा, बिम्स्टेक मीटिंग में भारत के पड़ोसी देशों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे चले गए श्रीलंका। अब श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। आज के 5 से 6 साल पहले श्रीलंका से हमारे संबंध कुछ बीच में खराब हो रहे थे, 3-4 साल पहले भी, क्योंकि वहाँ की सरकार प्रो चाइना होती जा रही थी। तो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी हद तक खतरा माना जा रहा था। लेकिन अब जो नए वाले अनुरा कुमार दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद ये काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और श्रीलंका भारत के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। जो जो मोदी जी कहते हैं उनको श्रीलंका करता है और हमेशा वो प्रेज करता है। तो श्रीलंका में मोदी जी गए, उन्होंने जाके बहुत सारी योजनाओं के बारे में कहा, जो एलएनजी वगैरह की सप्लाई को लेकर है उस पर डील की बात करी, कंसेशन में चीज़ों को भेजने की बात करी
और श्रीलंका ने उनको अपना सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान दिया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ जो हमारे और श्रीलंका के बीच में जो मछुआरों का आदान प्रदान होता क्या है कि जैसे क्या इंडियन ओशन रीजन में मछली मारने के लिए हमारे जो मछुआरे हैं जाते हैं, तो चूंकि हमारा और श्रीलंका का बॉर्डर काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है पाक स्टेट के पास, तो कभी कभी ये हमारे देश के लोग वहाँ बॉर्डर पार कर जाते हैं श्रीलंकन वाटर्स में और वहाँ के यहाँ आ जाते हैं। तो उनकी जो अदला बदली है उसको लेकर काफ़ी हद तक प्रोएक्टिव अप्रोच को लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट में भारत इन्वेस्ट करेगा श्रीलंका में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो LNG को लेके है और कुछ भारत की स्टार्टअप कंपनियां वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगी। तो ये सारी डील हुई। तो भारत के प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक में अपने पड़ोसी देशों को, नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को साधने का प्रयास किया। साथ ही साथ श्रीलंका में जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा सा और इन्हांस करते हुए इंडियन ओशन रीजन में असर्टिव अप्रोच रखा। ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक देश है लैटिन अमेरिकी कंट्री जिसको बोलते हैं चिले, तो उसके जो राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक भारत में आए। अब गैब्रियल बोरिक भारत में क्यों आए? क्योंकि भारत को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता है वो है लिथियम। अब आपको ये पता होगा कि लिथियम आयन बैटरी का क्या महत्व है आज के ज़माने में। कोई भी मोबाइल डिवाइस हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कोई भी EV व्हीकल हो, आजकल EV की क्रांति दुनिया भर में आ गई है। सब देश की कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक कार सब कुछ बना रही हैं, सब कुछ चीज़ें EV वाली बन रही हैं। तो उसके लिए लिथियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब चूंकि भारत निर्भर है चीन पर लिथियम के लिए, तो भारत को एक अल्टरनेटिव पार्टनर चाहिए जो चाइना को काउंटर कर सके, साथ ही साथ हमारी रेगुलर सप्लाई को बेहतर कर सके। तो जो लिथियम के ट्रायंगल माने जाते हैं वो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया माने जाते हैं, या फिर जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज का लोअर कोस्ट है वो माने जाते हैं। तो चिली ने भारत को एश्योर किया है कि रेगुलर सप्लाई लिथियम की नॉन स्टाइप सप्लाई करेगा और भारत के साथ एक लंबी डील करने की बात की, जिससे भारत की EV इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बूस्ट होगा और भारत को एक रेगुलर पार्टनर वहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि हमें अगर वहाँ से अश्योरेंसेस ऐसी मिलती है तो हम अपनी चाइना पे निर्भरता कम कर सकते हैं और होस्टाइल कंडीशन में चिली जैसे देश हमारी एसोसिएशन कर सकते हैं। तो ये पूरा हफ्ता जो रहा इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी आउटरीच बहुत अच्छी बढ़ाई। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ कि कल रामनवमी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का पहला वर्टिकल सी ब्रिज, जो कि समुद्र में वर्टिकल सी ब्रिज भारत में कम होते हैं, तो पहला वर्टिकल सी ब्रिज बनाया पंबन ब्रिज के नाम से। नया पंबन ब्रिज कहाँ से? तो ये मंडपम नाम की एक जगह है, मंडकम, जो तमिलनाडु के बिल्कुल निचले छोर पे है। मेनलैंड तमिलनाडु या फिर भारत को जोड़ता है पंबन से। पंबन एक आइलैंड है, रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है। रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड मंडपम से जोड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसका उद्घाटन भारत ने किया। इंजीनियरिंग मार्वल माना जा रहा है, जिससे भारत की धनुषकोटी और रामेश्वरम से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी। और ये सारे घटनाक्रम इस हफ्ते रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगा है तो इंडियाज ग्लोबल लेंस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंडियाज ग्लोबल लेंस का पेज वहाँ पे भी अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।